जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इस्तीफा दे चुके निम्रता शर्मा ने आज जम्मू प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की है और उन कारणों को उजागर किया है मीडिया के सामने कि किन कारणों की वजह से उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। निम्रता शर्मा जी मुझसे मौजूद हैं। मैम, जनता जानना चाहती है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में आपने जो है वो आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी से जो है इस्तीफा दिया? जी, इस पे बहुत समय लगा मुझे ये अपना फ़ैसला लेने में, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जुड़ते हैं तो आप अपना एक सोच लेके, एक विचार लेके उसके साथ आते हैं। जब 8 मार्च 2020 को ये पार्टी बनी तो हम इस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स हैं। हमने ये पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि हमें लगा कि कोई विज़न है इस पार्टी का, ये स्टेटहुड की बात करती है, ये लोगों की भलाई की बात करने के लिए आगे आई है और हमें ये एश्योर किया गया था कि जम्मू और कश्मीर को बराबर की तरजीह दी जाएगी। जैसे जैसे समय बीता, ज़ुबान बदली, विज़न बदला। आज जो आप देखिए पिछले कुछ महीनों से जिस तरह के बयानबाजी कश्मीर से आने लगी, वो बात कहीं ना कहीं हमें घुटन हो रही थी और आज यही कारण रहे मुख्यतः कि आज हमने अपना जो 18 तारीख को हमने अपना इस्तीफ़ा दिया। मैं वही दूसरी तरफ अपनी पार्टी की बात करूँ तो उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता करके एक प्रेस जी एक सेकंड कर लो। मैं वहीं दूसरी तरफ अगर अपनी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि उन्होंने खुद जो है वो निम्रता शर्मा को निष्कासित किया है, बाहर किया है। जी, आप ये ऑर्डर जो आपके पास आया है, निष्कासित का तो ये ऑर्डर ही नहीं है, पहली बात है। अगर वो आपको कहते हैं निष्कासित का है, आप पढ़िए। कॉन्सिक्वेंट अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम स्टेट प्रेसिडेंट विमेन विंग साइटिंग ग्राउंड्स ऑफ इनडिसिप्लिन एंड प्रपोजिंग एक्सपल्शन। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर खुद ही एम्बिगस है और एम्बिग्विटी है, इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। इससे पता चलता है कि वो कितने कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मैं कंप्लेंट करता हूँ, वो कैसे मेरी बॉडी को डिसॉल्व कर सकता है। और आप देखिए इसमें स्टेट प्रेसिडेंट का नाम भी मेंशन नहीं है। तो ये ऑर्डर सिर्फ ऐसे ही लोगों को घुमाने के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी 18 तारीख को हम सारी टीम ने उनको इस्तीफ़ा दिया था और मैं ऑफिस जाके हम अपना इस्तीफ़ा दे के आए थे और उसके बाद अब उन्होंने इस तरह की बातें सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए कही। मैम, अगर आपने 18 तारीख को इस्तीफ़ा दिया था तो आपने उस समय अब मीडिया के सामने क्यों नहीं, आज ही क्यों मीडिया के सामने? मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दिन का ही समय लिया है हमने, 19 को छोड़ के आज 20 है। कुछ कारण थे, मेरी कुछ से और भी लोग थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो भी साथ आना चाहते थे। तो आज का दिन मुझे लगा कि अच्छा दिन है और आज के दिन हमने इस्तीफ़ा देना चाहा। उसमें क्या मुश्किल है? मैंने तो पार्टी को हमने उस दिन शाम 6 बजे इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद बात करनी थी सबसे, कैसे करें, तो प्रेस वार्ता का दिन आज हमने सुनिश्चित किया। अल्ताफ बुखारी साहब से भी आपकी कोई मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है आपकी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब 17 तारीख को अल्ताफ़ साहब यहीं थे, हमारी उनकी बहुत लंबी एक वार्ता हुई, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उस पर हमारी चर्चा हुई कि उन्होंने इंजीनियर राशिद को जो कहा कि उसको हम रिहा कर दें। इस पे हमने मुझे लगा बहुत गंभीरता से हमने उस बात को लिया कि जो हमारी महाराजा को गाली देते हैं, उनको ये कहते हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए, तो हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, डोगरा लोग हैं, हमारी कॉन्शियस कैसे अलाउ करेगी उस टीम में रहने के लिए? तो इन और भी तमाम मैं आपको बताऊंगी कि वक्तन बेवक्तन जो बातें हमारी उनसे हुई, कुछ लिखित में भी हैं और उन इश्यूज़ पे ये कभी भी अपने आप को बता नहीं पाए कि क्या है। जब भी हमने जम्मू की बात करना चाही, उस पे उन्होंने चुप्पी साध ली और हमें भी दबाने की कोशिश की गई कि जम्मू की आवाज़ को उठाना नहीं है। जम्मू के महाराजा की छुट्टी की बात की गई, उस पर चुप्पी साधी। जम्मू के एयरपोर्ट की बात की, उस पर चुप्पी साधी। जम्मू के रेलवे स्टेशन की बात की, उस पर चुप्पी साधी। जम्मू के रिवर बैंक की बात की, तवी रिवर की बात की, उस पर चुप्पी साधी। तो तमाम इश्यूज़ थे। अगर हम अपने लोगों की बात ही ना उठा पाए तो फिर क्या करना है ऐसी नेतागिरी का? हम जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, इस पार्टी को नाम दिया गया था अपनी पार्टी। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में ही अपनी पार्टी है या फिर सिर्फ अपनों की पार्टी है? अगर आप कह रहे हैं कि जम्मू की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो और भी अन्य नेता हैं जो जम्मू से हैं, वो भी फाउंडर मेंबर हैं, वो क्यों नहीं इस्तीफा देते? आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपने देखा नहीं कितने सीरीज ऑफ रेजिग्नेशन गए हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोविंशियल यूथ प्रेसिडेंट, देन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू अर्बन रिजाइंड, then so many trade union leaders resigned, so many youth leaders who have recently resigned, provincial secretaries resigned from this. तो आप कह रहे हैं कि ये कैसे आपने इकट्ठे फैसला ले लिया? रह कौन गया उस ऑफिस के अंदर? जो रह गए हैं, बहुत जल्द आपको उनका इस्तीफा मिलेगा। जम्मू की वाकई आवाज़ नहीं सुन जाती, क्योंकि अल्ताफ बुखारी जी ने जब पहली बार होती तो जम्मू के लोग क्यों छोड़ते? ये घुटन का ही नतीजा है कि जम्मू के लोगों को जब लगा कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो जम्मू के लोगों ने इस पार्टी को छोड़ा। और हमें भी आज लगा कि अब बहुत हो गया, जब हमने सामने से जब प्रश्न करना शुरू किए कि आपने कैसे इंजीनियर राशिद पे ये बयान दे दिए, तो जब उनको भी लगा, तो फिर हम भी जम्मू के एंखी लोग हैं, आपको पता है,
हम भी अपनी एंक नहीं छोड़ते, कैसे हम रह जाते उस पार्टी के साथ। आपको लगता है कि सिर्फ कश्मीर की ही आवाज़ सुनी जा रही है क्योंकि कश्मीर बेस्ड पार्टी है, नेता जो बड़ा नेता है वो कश्मीर से है? दिस पार्टी डोंट हैव एनी विजन, विजनलेस पार्टी है। पहले इस पार्टी का विजन था हम नेशन के साथ चलेंगे, हम उस अपनी पार्टी के साथ थे। जब ये पार्टी कहती थी कि जो देश का फैसला, देश हित का फैसला, हम उसके साथ हैं। आज आप बयान देखिए, मैं आपको कहूँगी कि आप एक पीछे चले जाइए कुछ देर और नवंबर से इनके बयानों में पलटी देखिए। 370 पे इन पे बयान पलटी मार दी इन्होंने, 35 पे पलटी मारी। स्टेटहुड पे आज तक कभी एजिटेशन नहीं करना, कि हिजाब पे इनके बयान देख लीजिए। उसके बाद आज आप ये बयान देख लीजिए जो इंजीनियर राशिद पे मैडम रत्ती ने लिया। तो इस तरह के तमाम बयान जो हैं, मुझे लगता है ये बहुत काफ़ी हैं कि हमारे इस्तीफे के जो हमारी बुनियाद बन सकें। जी धन्यवाद। के लिए तो साफ तौर से नम्रता शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में महिला विंग की अध्यक्ष थी, उन्होंने आज अपनी पार्टी से रिज़ाइन दे दिया है। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।